अभी 2 दिन पहले 22 जनवरी को थाना रामपुर के किसनी गांव में एक ट्यूबवेल में एक डेड बॉडी मिली थी और जिसपे काफ़ी सिर पे चोट के निशान थे। उस डेड बॉडी की पहचान बादल नामक व्यक्ति के रूप में हुई, जिसकी उम्र करीब 26-27 साल होगी। इस घटना का सफल खुलासा हुआ है। इसमें हमारी रामपुर पुलिस और हमारी सर्विलांस और क्राइम ब्रांच की पुलिस ने मिलकर इसका खुलासा किया है। इस घटना को करने वाले 2 अपराधी थे, जो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने अपने जुर्म का इकबाल किया है और घटना के पीछे जो मृतक था, मृतक की पत्नी से उसमें जो एक अभियुक्त है उसके नाजायज़ संबंध थे और इस नाजायज़ संबंध में वो बाधक न बने, इसीलिए उसने अपने मित्र के साथ उसकी हत्या की थी। दोनों गिरफ्तार हुआ है। दोनों ने ईंट से मारा था, जो आला कतल ईंट था वो भी उनसे बरामद हुआ है। इस प्रकार बहुत ही 48 घंटे के अंदर इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा हमारी टीमों ने किया है। मैं आम आदमी पार्टी से हूं और सहारनपुर 04, जिसको सहारनपुर देहात भी कहते हैं, उससे मैंने आज अपना नामांकन किया है। उसी से क्यों? ऐसा पार्टी की गाइडलाइन थी। चूंकि मैं लोकसभा लड़ता हूं तो जिला अध्यक्ष होने के नाते कोई ऐसी सीट देखनी थी जिसमें अधिकतम सीटों पर प्रभाव हो सके। तो सहारनपुर देहात से 6 सीटें जुड़ी हुई हैं, केवल गंगोट अलग रह जाती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली सीट जो है वो सहारनपुर देहात है। उससे जुड़ी हुई देवबंद भी है, बेहट भी है, रामपुर भी है, नगर भी है और नकुड़ भी है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच? आम आदमी पार्टी आम आदमी के मुद्दों के साथ ही यहाँ पर मॉडल कायम करना चाहती है भारत में। तो इसलिए महंगाई, भ्रष्टाचार, दवाई, पढ़ाई, बिजली, पानी, इन सब पर हम लोग जो हैं मैदान में हैं। कितने आपराधिक मामले आप पर दर्ज हैं? मेरे पास 2014 के चुनाव में 5 आपराधिक मामले थे। एक मुझे ज्ञात सुबेरे ही हुआ है कि समाचार पत्रों के माध्यम से कि कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, एक ऐसे आदमी से मेरे ऊपर एक मुकदमा कायम कराया है, जिसे मैं नकारता भी हूँ। लेकिन चूंकि एक कानूनी ज़रूरत थी तो मैंने अपने नामांकन में फिर कल ना करके उसको आज जो है उल्लेख करते हुए जो है उसको दाखिल किया है। आपको लगता है कि जो ये मामले हैं इसका असर आपके इलेक्शन पर पड़ेगा, चुनाव? बिल्कुल नहीं पड़ता है इसका, क्योंकि ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने की राजनीति होती है। कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने ये कोशिश की कि शायद अब दैया जी को हर जगह जो है लोग ये पूछेंगे कि 46 लाख। मैंने अपने वर्कर्स को भी, अपने वॉलंटियर्स को भी, सभी को ये बताया है कि आम आदमी को यही कहे कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी है जिनका कोई इससे काम नहीं है। आपने देखा होगा 2014 में भी मैं हिंदुस्तान में शायद सबसे विवादित उम्मीदवार था, जिसके ऊपर 300 करोड़ का मुकदमा और प्रशासन द्वारा राहजनी का मुकदमा तक कायम करने की कोशिश की गई थी। तो इन सब चीज़ों से हम नकारते हैं और आम आदमी के बीच में, आम आदमी के दरवाजे पर हम इसी बात की दस्तक के लिए जा रहे हैं कि सबसे अच्छे उम्मीदवार को चुने और जो आपके मुद्दों को उठाए उस उम्मीदवार को चुने। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ला रही है कांग्रेस, महिलाओं को सम्मान दिला रही है कांग्रेस। यही मेरे मेन मुद्दे हैं, इसी के लिए हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मैम, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद जी ने जैसे इस्तीफा देकर सपा ज्वाइन किया, तो क्या उससे भी इस चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, वो उनकी जो इच्छा थी उन्होंने किया। जो कहते हैं कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, ये सब जो हुआ है बस उनकी इच्छा से जो हुआ है ठीक हुआ है। मेरे भाई हैं वो, उनका सम्मान करती हूँ। किससे टक्कर मान रहे हैं? टक्कर आप किससे सुनना चाहते हो कि मेरी टक्कर है? अगर आप कह रहे हो कि बीजेपी से, जैसे राजीव गुंबर जी आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं कह देना चाहती हूँ, हवा का रुख साफ है, भाजपा का पत्ता साफ है। अगर आप समाजवादी पार्टी के लिए कहना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी को कोई भूल नहीं सकता। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके मुखिया ने ये कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। मैं हाथरस और उन्नाव जैसा केस दोहराने नहीं दूंगी।
ये चुनाव जो है वो आप देखेंगे बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, आप देखेंगे। और यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी पुनः यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और बहुत ही, क्योंकि सर समाज का सम्मान होता है वह बहुजन समाज पार्टी में, सभी समाजों को उनके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस मूल मंत्र पे बहुजन समाज पार्टी चल रही है। और उसी के तहत मुझे भी यहाँ से टिकट दिया गया है और बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपके सामने मंत्री जी भी मैदान में है, धर्म सिंह जी, क्या कहें? मंत्री जी के बारे में क्या बोलूँ, आप बताइए। मैं तो आपसे ही पूछना चाहूँगा, मंत्री जी आपको कोरोना काल में दिखाई दिए थे 2020 में, 2021 में, जब लॉकडाउन लगा मंत्री जी का फ़ोन तक नहीं उठ रहा था। मैंने तो घर घर जाकर, मैंने और मेरे साथियों ने जो कोरोना पीड़ित थे उनको घर घर जाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। मंत्री जी तब भी गायब थे, मंत्री जी अभी निकल के आए हैं 15 दिन पहले। वोट लेंगे फिर दोबारा गायब हो जाएंगे। मंत्री जी तो दिखाई नहीं देते फील्ड में। ऑक्सीजन की कमी रही, ऑक्सीजन, औषधि विभाग जो था वो उन्हीं के वो था एक तरह से। आयुष विभाग जो था, आयुष विभाग के मंत्रालय उनके अंडर था, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री जी गायब रहे। तो सब कुछ आपके सामने है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, महानगर नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने तीसरी बार मुझे विधानसभा चुनाव में मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। निश्चित रूप से ये मेरी कार्यप्रणाली का परिणाम रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने हमेशा सेवा को राजनीति का माध्यम माना है। और मैं विधायक रहा या नहीं रहा, मैं अध्यक्ष था या नहीं था, लेकिन मेरी अपनी वर्किंग को दोबारा हमेशा कंटिन्यूटी में रखा है और हमेशा लगातार जनता को सेवा देता रहा हूँ। इसीलिए पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। किससे टक्कर मार रहे हैं? मेरी टक्कर किसी से नहीं है। जो सड़कों पे नहीं वो कहीं नहीं, जो पिछले 5 साल जनता के साथ नहीं था वो कहीं नहीं टिकेगा। जनता सब जानती है, जनता भगवान का रूप है और भगवान भी उसे आशीर्वाद देता है जो कर्म करता है। उत्तर प्रदेश में कितने सीटें लड़े जा रही हैं? उत्तर प्रदेश में हम 350 प्लस जाएंगे। के बारे में कहा जा रहा है कि आप पैराशूट उम्मीदवार हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? किसने कहा है आपसे? भाजपा कह रही है लगातार। नहीं, भाजपा तो बहुत कुछ कह रही है। भाजपा क्या क्या कह रही है? भाजपा की हर बात जुमला है। आप उनकी बात पे भरोसा करते हैं? आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है इस बार, तो वो कई बार हाथी की सवारी करके जीत चुके हैं। इस बार कमल का फूल खिलाने का वादा कर रहे हैं। जिन्होंने जनता को धोखा दिया, जिस विचारधारा में 3 बार उनको विधायक बनाए और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तो जनता उनको जवाब देगी और 10 तारीख को आपको भी जवाब मिल जाएगा। आप किन मुद्दों को लेकर जनता की? हम पहले दिन से ही समाजवादी पार्टी जनता के उन तमाम मुद्दों को लेकर के मैदान में है, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई हो, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था हो, ठीक है ना, बेरोजगारी हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के, जनता के तमाम मुद्दों, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, इन तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच में लगातार बनी हुई है। भाजपा उम्मीदवार का कहना है कि उनके साथ योगी बाबा है, भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता है। आपके साथ कौन है? हमारे साथ जनता है, हमारे साथ जनता है और ईमानदार नेतृत्व है जो विकास करना जानते हैं। हम जो चुनाव जनता के बीच में गए हैं, हमारा एक ही एजेंडा है, विकास और भाईचारा। मैं पूरे तरीके से ईश्वर की कृपा से, अपने विधानसभा के मतदाताओं के आशीर्वाद से पूरे तरीके से आश्वस्त हूँ। और अब तो मैं और ज़्यादा आश्वस्त हूँ। भाई इमरान मसूद साहब पूरे तरीके से मेरे चुनाव स्वयं खुद अपना चुनाव समझ करके लड़ा रहे हैं। मतलब जो आपको कल तक हराने की बात कर रहे थे, आज आपको जिता रहे हैं। देखिए, ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए, जो सरकार दमनकारी नीति अपना करके हिटलर शाही राजनीति सरकार चला करके जनता का शोषण करती हो, उसके लिए
सेकुलर लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। और इस बात को लेकर के मैं और भाई इमरान मसूद साहब दोनों इकट्ठा हुए। क्या यही वजह है कि भाजपा को आपने बाय बाय कहा? जी क्या? जी यही वजह है।